कि आग लगे तो बुझाइए, अगर करप्शन है तो उसको मिटाइए। ये धमकाने वाला मामला नहीं होना चाहिए। कि आपको अगर हिम्मत है तो सारे विपक्ष के लोगों का फाइल खोलिए और आपको जो कार्रवाई करना करे, हम सामना करेंगे। 2014 से इनकी हुकूमत है, चूड़ियां पहने हुए हैं। अगर बांग्लादेशी घुसपैठिया कोई वहां तो चूड़ियां पहने हुए हैं। ये देश के गृह मंत्री है, आ रहे हैं अपना काम करने के लिए, यहाँ और बिछाने के लिए, आग लगाने, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने, क्योंकि होली आ रही है। अगर है बायोडाटा किसी का गलत है, किसी की वो है, तो उस पर जाकर के उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये घबराने वाला मामला नहीं कहना। गाय, टोपी, टीका, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, ये वो शब्दावली है। इन शब्दों को अगर बीजेपी के शब्दकोश से हटा दीजिए तो बगैर पानी के जिस तरह मछली तड़प कर मर जाती है, बीजेपी मर जाएगी। बीएसएफ किन के कंट्रोल में है? एसएसबी किन के कंट्रोल में है? बॉर्डर फोर्सेस किन के कंट्रोल में है? आंतरिक सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? ये चूड़ियां पहने हुए हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, गृह मंत्री सह डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान कल सामने आता है। उनका कहना है कि विपक्ष के तमाम विधायकों का फाइल हमारे पास है, अगर कोई गड़बड़ी करता है तो उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। और इस चीज को लेकर जब आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र से सवाल किया गया तो उनका कहना है कि वह गृह मंत्री है, उनके पास फाइल होना भी चाहिए। हालांकि हम कानून का सम्मान करते हैं, पर किसी से डरने वाले नहीं है। देखिए, बड़ा बयान सामने आया है दूसरी ओर पलटवार करते हुए भाई वीरेंद्र का। साथ साथ एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान है, उनका भी इस चीज को लेकर क्या कुछ कहना है, पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। निश्चित रूप से वो गृह मंत्री है, तो निश्चित रूप से हर विधायकों का फाइल, पूरे सदन के विधायकों का फाइल उनके पास होगा। ये कौन गलत बात है? फाइल तो निश्चित रूप से उनके पास होगी। कहने का तो हम सबकी करनी जानते हैं कौन क्या कर रहा है, उनके कहने का संदर्भ ये था सर। तो हम तो कहेंगे कि अगर हम लोग में 25 विधायक हैं और महागठबंधन के 35 विधायक हैं, तो आपको अगर लगता है कि किनको गिरफ्तार करना है, किनको नहीं करना है, कर लीजिए, अच्छा रहेगा। कानून का हम लोग पालन करेंगे। अगर यही कहकर डराना चाहते हैं तो विधायक आरजेडी का कोई डरने वाला नहीं है। नहीं, क्या आप लोग कहते हैं ना कानून का राज नहीं है, कह रहे हैं यहाँ सब मैं तो कह रहा हूँ कि कानून का राज खत्म हो गया। यहाँ अब देखकर कानून बनाया जाता है कि किसको कानून के शिकंजे में कसना है, किसको बचाना है। ऐसा जेल बन रहा है, विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है भाई वीरेंद्र जी। और विपक्ष का नेता कोई ये है, माने डरने वाला है क्या? विपक्ष का कोई नेता डरने वाला नहीं है। कानून का सम्मान करते हैं, जो कानून को तोड़ेगा वो जाएगा जेल। दफादार चौकीदार कल प्रदर्शन कर रहे थे, उनका एकदम लाठीचार्ज करना एकदम गलत था। और चौकीदार दफादार के जो मांग है उसका मैं समर्थन करता हूँ। राज्यसभा को लेकर के आपने अपनी बात कर रहे थे, हीना साहब। भाई, मैं एक बार बोल देता हूँ, फिर दोबारा नहीं बोलता हूँ। आप अगर कल नहीं होगा तो किसी से ले लीजिएगा। मैं आज भी अपना व्यक्तिगत राय दे रहा हूँ कि अक़लियत के भाई को ही राज्यसभा जाना चाहिए। और हमारी अपनी व्यक्तिगत राय है कि हीना साहिबा को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जाए। तभी एमआईएम सपोर्ट करेगी। असल में है क्या? असल में है, आप लोग अगर ये कहते हैं कि अमित शाह आ रहे हैं तो जाकर फूल बिछाइए। आप लोग आ रहे हैं तो हम क्या करें? हम क्या कर सकते हैं? देश के गृह मंत्री है, आ रहे हैं अपना काम करने के लिए, यहाँ और बिछाने के लिए, आग लगाने, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने, क्योंकि होली आ रही है तो सांप्रदायिक सौहार्द को ही बिगाड़ने का को लेकर। और यहाँ कोई घोषपेटिया यहाँ नहीं है। वो जब चुनाव होता है जिन राज्यों में, वहाँ ये करते हैं और यहाँ भी इस तरह का काम कर रहे हैं। खजाना खाली है क्या बिहार का? काला चिट्ठा खोलेंगे, भगवान करे काला चिट्ठा खोले, अच्छी बात है। भाई, आपने जो कहा था कि हीना साहब को दिया जाना चाहिए। भाई वीरेंद्र सर, सुनिए, ऑनलाइन बच्चे के लिए ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के राज्य सरकार एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है। डायरेक्ट सदन में ये कह रहे हैं कि सबका जो है मेरे पास असल में है तो गृह मंत्री है, उनके पास अगर नहीं फाइल होगा तो किनके पास फाइल होगा?
तो हम ये कहते हैं कि आपको अगर हिम्मत है तो सारे विपक्ष के लोगों का फाइल खोलिए और आपको जो कार्रवाई करना करे, हम सामना करें। मैं कह रहा हूं कि अगर मिनिस्टर ऑफ होम ने यह बात कही है कि बायोडाटा है, तो ईमानदारी का काम ये है कि आग लगे तो बुझाइए, अगर करप्शन है तो उसको मिटाइए। ये धमकाने वाला मामला नहीं होना चाहिए। अगर है बायोडाटा किसी का गलत है, किसी की वो है, तो उस पर जाकर के उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये घबराने वाला मामला नहीं कहना चाहिए। अमित शाह जी आ रहे हैं कल, घुसपैठ को लेकर बड़ी बैठक है। क्या आपकी पार्टी? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, गाय, टोपी, टीका, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, ये वो शब्दावली हैं। इन शब्दों को अगर बीजेपी के शब्दकोश से हटा दीजिए तो बगैर पानी के जिस तरह मछली तड़प कर मर जाती है, बीजेपी मर जाएगी। मैं कह रहा हूँ, होम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर को आना चाहिए, आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा करनी चाहिए। हम लोग बंगाल, बांग्लादेश और नेपाल की सरहदों पर हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आप आइए, लेकिन आप कोई राजनीतिक खेल मत खेलिए, बल्कि सीमांचल के लोगों की गरीबी, दुर्दशा, पलायन, निरक्षरता, सरकारी नौकरी से वंचित, पुलों का, सैलाब का, ये मामले का भी समीक्षा होनी चाहिए। और दूसरी बात, वो जो बेवकूफ़ और नादान लोग बोल रहे हैं, 2014 से इनकी हुकूमत है, चूड़ियाँ पहने हुए हैं। अगर बांग्लादेशी घुसपैठिया कोई वहाँ है तो चूड़ियाँ पहने हुए हैं। ये बीएसएफ किन के कंट्रोल में है, एसएसबी किन के कंट्रोल में है, बॉर्डर फोर्सेस किन के कंट्रोल में है, आंतरिक सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? ये चूड़ियाँ पहने हुए हैं। ये अगर चिढ़ाने के लिए किसी को कहते हैं, अभी एसआईआर हुआ है, निकला कुछ, ये मीडिया के कुछ लोगों का मामला है, और कुछ लोग जो दोषपूर्ण राजनीति करते हैं, द्वेषपूर्ण राजनीति करते हैं, उनके चाल चरित्र का मामला ही है। ऐसा कुछ भी मामला नहीं है। वो आए हैं तो हमारी गरीबी को भी राज्यसभा सीट को लेकर मीना साहब का प्रस्ताव रखा जा रहा है। अच्छा, आरजेडी के किसने कहा? किसी प्रवक्ता ने कहा? भाई वीरेंद्र प्रवक्ता है, भाई वीरेंद्र प्रवक्ता है। अच्छा, मैं आप लोगों पर ब्लेम करता हूँ कि न जाने बिहार की बड़ी राजनीतिक पार्टियों की तरह मीडिया के लोग भी दलित विरोधी हो गए हैं। मैंने शुरू दिन में कहा है कि हम एक कमज़ोर पार्टी हैं, मेरा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है पार्लियामेंट, राज्यसभा में, तो हमारे को जाने दीजिए। जहाँ तक आप कहते हैं कि सांप्रदायिक शक्तियों को हराना है, तो सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ मुझसे ज़्यादा तो आप नहीं लड़ सकते। अगर आप चाहते हैं कि सेकुलरिज्म का सबूत दें, तो अब की बार ये लोग मेरा समर्थन करें, हम आगे उनका समर्थन। तो आपने साफ तौर पर सुना अख्तरुद्दीन मान को। उनका कहना है कि फाइल उनके पास है, अगर कुछ गड़बड़ी है तो उन्हें जांच करनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, बड़ा बयान सामने आया है। हालांकि जिस तरीके से कल बयान सामने आया सम्राट चौधरी का, इसके बाद से सियासी बवाल इस चीज को लेकर फिर से देखने को मिल रहा है। हालांकि इन चीजों को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में रखिए। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।